इंदिरा आवास हम बना दिए गए। वहां 6 पुस्त रहने के बावजूद गलत तरीके से बिना कानूनी प्रक्रिया उन्होंने गांव को उजाड़ दिया। इस तरह बेगूसराय में, पटना में, पाटलिपुत्रा में, डुमरांव में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, पूर्णिया में, सभी जगह गरीब और बेरोजगारों का, मिडिल क्लास और गरीब व्यवसायियों का दुकान उजाड़ कर, कल बेगूसराय में बहुत बुरे तरीके से वहां दलित और गरीब बस्ती को उजाड़ा गया है। वहां पर लाठी चलाया गया है, जुल्म किया। माननीय सदस्य, भारत सरकार से मांग करिए। सरकार से मांग करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लोकसभा में भारी बवाल हो गया। पप्पू यादव भड़क गए और सदन में चिल्लाने लगे, मर्डर की बात होने लगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह खुला का खुला रह गया। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। और आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा में पप्पू यादव भड़क जाते हैं, प्रधानमंत्री का मुँह खुला का खुला रह जाता है। आखिर पप्पू यादव मर्डर की बात क्यों करने लगे, आप जरा ये वीडियो देखिए। खासकर देखा गया है युवाओं में कई तरह के जो ऐप्स बने हैं जिसमें जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, लिंग, ये जो ग्रुप्स हैं ये लगातार समाज को बांटता जा रहा है। जिसमें सोशल मीडिया है, मीडिया है। माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, ये ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो फिर इसके लिए ये प्रावधान है। इन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी जिंदगी तबाह होने के बाद या घटना घट जाए, किसी आदमी हो जाए, तब हम निराकरण में ये दे रहे हैं। ऐसा उत्तर सही नहीं। इन्हें ब्राजील या अन्य कंट्री से कई देश के लगभग सिंगापुर, फिनलैंड, अमेरिका, यूएसओ ने डिफेक्ट सुरक्षा मॉडल को लागू किया, जहां पर एप्पल, गूगल जैसी आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो बिहार से निकल के। भैया अब आप बिहार को तो वैसे ही मेरा रिक्वेस्ट इसमें क्या है, सरकार को जो अच्छा लगता है तो वो सोशल मीडिया उनके लिए सही है, लेकिन जो इस देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा या आने वाले युवाओं की पीढ़ी के लिए जो घरेलू हिंसा से लेके जिसके कारण, मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको देंगे, आपको देंगे, सप्लीमेंट्री देंगे, आपको सप्लीमेंट्री देंगे आपको। माननीय अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया और फेक न्यूज के बारे में जो विषय माननीय सांसद जी ने उठाया है वो वाकई एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। I sincerely want to say that fake news is a threat to our democracy today. और हमें सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज पर, AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त जरूरत है। हाल ही में कुछ नए रूल्स भी बनाए गए हैं। विद इन 36 आवर्स टेक डाउन करने की एक नए रूल अभी हाल ही में बनाया गया है। AI जनरेटेड डीप फेक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लेने का भी नया रूल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। कंसल्टेशन इज करेंटली गोइंग ऑन। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री निशिकांत दुबे जी को और कमेटी के सभी सदस्यों को। उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल्ड रिपोर्ट कल ही सदन में रखी है जिसके अंदर कई अच्छे प्रस्ताव आए हैं, कानून को किस किस पॉइंट पे कड़ा किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अल्टीमेटली फेक न्यूज, सोशल मीडिया, इसमें दिस इज अ वेरी फाइन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी।
और इस फाइन बैलेंस को लेकर सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश में जो एक नई क्रांति लाई है, जो डेमोक्रेटाइज किया टेक्नोलॉजी को, उसके अच्छे प्रभाव भी हमें अपने संज्ञान में लेने चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म भी देता है सभी को। इन सब पॉइंट्स को विचार करके इंस्टीट्यूशंस, हमारे समाज में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को कैसे स्ट्रेंथन करें, उसी पर सरकार काम कर रही है। राजेश रंजन जी, सब अध्यक्ष जी, जब कोई भी फोटो या कोई भी चीज धर्म मजहब की, जैसे मणिपुर की घटना है, सोशल मीडिया ने प्रमुखता से इसको निभाया है और समाज में तनाव पैदा किया। कोई भी फोटो अपलोड करने के पहले, जैसे एआई में टाटा या बड़े बिजनेस पूछो, ये प्रश्न पूछो आप। मैं वही कह रहा हूं अध्यक्ष जी कि जो लगातार मैं उसके बाद, जैसे सट्टेबाजी की, महादेव ऐप जैसे मामले में बड़े स्टार्स, और मेरा अध्यक्ष जी इससे कोई कंसर्न नहीं है। देश के युवा, आने वाला जो युवा है और जो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति है, उसमें समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि हम किसी भी चीजों को जब किसी भी चीजों पर अपलोड करते हैं और बाद में वो न्यूज चैनल उसको उठा करके जिस तरीके से गलत तरीके से समाज में भ्रम को पैदा करता है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, उसकी कोई सत्यापन नहीं होता है। अच्छा, उसको डालने के पहले किसी से परमिशन लेना चाहिए कि नहीं, ये होगा कि नहीं, तो इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। कठोर कार्रवाई हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कठोर कानून बने और किसी भी तरह के गलत वीडियो को डालने के पहले उसके बारे में जरूर कोई कानून। इंदिरा आवास हम बना दिए गए, वहां 6 पुस्त रहने के बावजूद गलत तरीके से बिना कानूनी प्रक्रिया उन्होंने गांव को उजाड़ दिया। इस तरह बेगूसराय में, पटना में, पाटलिपुत्रा में, डुमरांव में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, पूर्णिया में, सभी जगह गरीब और बेरोजगारों का, मिडिल क्लास और गरीब व्यवसायियों का दुकान उजाड़ कर, कल बेगूसराय में बहुत बुरे तरीके से वहां दलित और गरीब बस्ती को उजाड़ा गया है। वहां पर लाठी चलाए गए हैं, जुल्म किए। माननीय सदस्य, भारत सरकार से मांग करिए। मैं सरकार से मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से कि जब तक उसके आशियाना ना दिए जाए, उनको जमीन ना दिया जाए उस पंचायत में 5 डिसमिल जमीन, और जब तक शहर में दुकान ना दिया जाए, उनके आशियाना को फल सब्जी चाय वाला दुकानदारों को ना। माननीय सदस्य दिलेश्वर कामत जी, आपने पप्पू यादव का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।